Good afternoon, my dear students. Today we will do our lesson The Enemy, written by Pearl S. Buck. It is a very interesting story, and we will do its complete summary. First of all, we will do our chapter sketch. दिस स्टोरी इज सेट एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि ये जो कहानी है वो जो हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे ये सेट की गई थी, यानी उस टाइम की ये कहानी है. इट इज़ अ हार्ट रेंडिंग पोर्ट्रेयल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्स हेड एंड हार्ट. और ये जो कहानी है ये दिल को चीर देने वाला एक ऐसा चित्रण किया गया है इसमें, जो एक मनुष्य के दिल में और दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो द्वंद्व उठता है ना, उसका एक हार्ट रेंडरिंग यानी कि दिल को चीर देने वाला हृदय विदारक रूप से जो इसका एक चित्रण किया गया है इस कहानी में. एन अमेरिकन सेलर इज वॉच्ड अशोर. एक अमेरिकन सेलर यानी कि एक अमेरिका का जो नाविक था, वॉच्ड अशोर यानी कि उसको एक किनारे पे लाया जाता है. इन ए डाइंग स्टेट, एक वो बिल्कुल मरने की हालत में था वहाँ पे. एंड इज फाउंड एट द डोर स्टॉप ऑफ ए वेरी एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट. यानी कि एमिनेंट होता है एक बहुत ही ज़्यादा दक्ष यानी कि परफेक्ट, बहुत अच्छा जिसको हम बोल सकते हैं. तो कहता है एक जो अमेरिकन सेलर है वो किसी तरह किनारे पे आ जाता है और वो बिल्कुल डाइंग स्टेट यानी कि मरने की हालत में है. एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप होता है, डोर स्टेप क्या होता है, दरवाजे पे. और वो अपने आप को एक एमिनेंट जापानीज सर्जन और साइंटिस्ट डॉक्टर सदाओ होकी यानी कि एक बहुत ही दक्ष जापानीज सर्जन और एक साइंटिस्ट है, उसके दरवाजे पे वो अपने आप को पाता है. उस डॉक्टर का नाम क्या है, सदाओ होकी. सदाओ इज टोर्न बिटवीन हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर एंड एज ए पैट्रियोटिक जापानीज. अब जो सदाओ जो है, जो डॉक्टर है, वो दो चीज़ों के बीच में क्या हो जाता है, बिखर जाता है. क्यों बिखर जाता है, बिटवीन हिज ड्यूटी यानी कि एक तो एज ए डॉक्टर यानी कि वो एक डॉक्टर था, तो डॉक्टर की जो एक ड्यूटी होती है, जो कर्तव्य होता है, एक तरफ तो उसका डॉक्टर का अपना कर्तव्य है और दूसरी तरफ उसका एक जापानीज है वो, तो उसकी अपनी जापान के प्रति जो देशभक्ति है, यानी कि वो देश की भक्ति को चुने या जो डॉक्टर की एक ड्यूटी है उसको चुने. तो इन दो चीज़ों के बीच में वो क्या अपने आप को गिरा हुआ मिल पाता है. हिज हार्ट इज टेलिंग टू सेव द प्रिजनर. और उसका जो दिल है वो उसको क्या कहता है कि उस प्रिजनर को, उस कैदी को वो बचा ले. वाइल हिज माइंड इज फाइटिंग टू टर्न हिम ओवर टू द पुलिस. लेकिन उसका जो दिमाग है वो उसके साथ झगड़ा कर रहा होता है, यानी कि दिमाग में चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है कि नहीं वो उसको पुलिस के हवाले कर दे. तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट चॉइस. और वो ये जो चॉइस है, ये जो चुनाव था उसके दिल और दिमाग के बीच में, यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये जो कहानी है इसमें एक ऐसा डॉक्टर है जो अपने दिल और दिमाग के बीच में उलझ जाता है, यानी कि वो दिल की सुने या दिमाग की माने. यानी कि दिल तो कहता है कि जो कैदी है, एक प्रिजनर है, उसको वो बचा ले. और एज ए डॉक्टर ये उसकी ड्यूटी भी बनती है कि वो किसी जख्मी को जो मर रहा है और उसको बचाने की उसकी ड्यूटी होती है, एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है. लेकिन उसके साथ साथ में वो क्या है, एक पैट्रियोटिक भी है, जापानीज पैट्रियोटिक भी है. पैट्रियोटिक है यानी कि एक देशभक्त भी है, तो अपने देश के प्रति उसका कर्तव्य भी है. तो इस प्रकार से उसका दिल में और दिमाग में एक द्वंद्व हो रहा है, एक झगड़ा हो रहा है कि वो दिल की माने या फिर अपने दिमाग की माने. उसके बाद कहता है इट इज़ अ डिफ़िकल्ट चॉइस टू डिसाइड. और उसके लिए बहुत मुश्किल है ये निर्णय कर पाना, वेदर वन शुड अलाउ वन सेल्फ टू बी गवर्न बाय इमोशन. कि वो भी ये कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति है कि उसको अपनी जो इमोशन है, जो भावनाएं हैं, उनको अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए और बाय रीजन, या फिर जो दिमाग है उसको अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए. तो ये सारा लेसन उसी के ऊपर है. कहता अबाउट द करेक्टर्स. अब इस लेसन में जो हमारे मेन जो करेक्टर्स हैं एक उनको देख लेते हैं, ताकि हमें ये लेसन को
जो है पूरा कंप्लीट रीड करने की जरूरत ना पड़े, हमारी समरी से हमारा काम चल जाए। डॉक्टर सदाव यानी कि ये हमारा ये प्रोटेगोनिस्ट है, हमारा मेन कैरेक्टर है इस लेसन का। ही इज एन अकम्प्लिश्ड सर्जन हु रिजॉल्व सक्सेसफुली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज पैट्रियोटिक ड्यूटी एंड हिज ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल। यानी कि वो एक अकम्प्लिश सर्जन है, एक यानी कि एमिनेंट सर्जन यानी कि शल्य चिकित्सक है। वो रिसॉल्व सक्सेसफुली, और जो अपना जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसके माइंड के बीच में, यानी कि पैट्रियोटिक ड्यूटी यानी कि एक देशभक्त की जो एक कर्तव्य है और उसका अपनी खुद का जो कर्तव्य है उसके बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है वो उसको अच्छे से उसको सोल्व कर लेता है। ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल यानी कि जो व्यक्ति है उसका जीवन बचाने के प्रति जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको वो सोल्व कर लेता है ना। सदाव वाइफ है ना जो है उस डॉक्टर यानी कि जो डॉक्टर सदाव है उसकी पत्नी है। हु हेल्प्स हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग ऑन द अमेरिकन डिस्पाइट हर फिजिकल डिस्कम्फर्ट। यानी कि जो हना है उसकी सदाव की वाइफ है और ये उसकी अपने हस्बैंड की जो ऑपरेशन करने में यानी कि उसको उसकी शल्य चिकित्सा करने में एक मदद करती है, अमेरिकन की शल्य चिकित्सा करने में। अपनी जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट यानी कि अपनी शारीरिक डिस्कम्फर्ट होने के बावजूद भी वो उसकी मदद करती है। टॉम द अमेरिकन, टॉम जो है वो एक अमेरिकन है। ही इज़ अ टिपिकल अमेरिकन सोल्जर, वो एक अमेरिका का सिपाही है। थिंकिंग दैट मोस्ट जापानीज आर क्रूअल एंड नॉट ह्यूमन, और वो क्या सोचता है कि जो ज़्यादातर जो जापान के जो लोग हैं वो निर्दयी हैं और वो मानवता उनमें नहीं है। लेकिन वो लास्ट में जो टॉम है ये डॉक्टर सदाव से मिलने के बाद उसका जो ये सोच है वो उसकी जो थिंकिंग है उसका जो पर्सपेक्टिव है वो सारा चेंज हो जाता है। द जनरल, इसमें एक करेक्टर और है जो द जनरल है। ही वो कैसा है, एक बूढ़ा एक ओल्ड मैन है। कहते हैं ही इज ए सेल्फिश ओल्ड मैन, वो एक स्वार्थी व्यक्ति है। ओनली वांटिंग सदाव टू मेक हिम रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, वो सदाव से क्या चाहता है कि वो सिर्फ कि वो अपनी जो बीमारी है उससे वो रिकवर हो जाए यानी कि वो ठीक हो जाए। तो ये हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स थे। अब इस लेसन का जो एनिमी जो हमारा द लेसन है, द एनिमी जो लेसन है इसका हम एक बार इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं। कहता है द स्टोरी वेरी सिग्निफिकेंटली इलस्ट्रेट्स टू वेराइड मोरल वैल्यूज इन दिस लेसन। यानी कि ये जो लेसन है इसमें दो मोरल लेसन है, इसमें इलस्ट्रेट करता है उसको चित्रित करता है बहुत ही सिग्निफिकेंटली यानी कि एक बहुत अच्छे ढंग से। इट इज़ अबाउट एन अनडोंटेड लव फॉर वंस कंट्री। अनडोंटेड क्या होता है, अड़िग या अविचलित, जिसको कोई हिला ना सके, ठीक है। इट इज़ अबाउट एन अनडोंटेड लव फॉर वंस कंट्री, और ये जो कहानी वो किसके बारे में है, एक अड़िग या अविचलित जो एक अपने देश के प्रति जो प्यार है उसके बारे में है। एंड ऑन द अदर हैंड ए हेल्प टू द सफरिंग पर्सन, और दूसरी तरफ किसके बारे में है, एक जो परेशान जो व्यक्ति है उसकी मदद करने से रिलेटेड है। ऑल न्यू दैट हेट्रेड अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ द एनिमी रेस इज क्वाइट नेचुरल। यानी कि ये बात तो सब जानते हैं, दैट हेटेड अगेंस्ट मेंबर ऑफ द एनिमी रेस यानी कि जो हमारा शत्रु जाति का जो व्यक्ति है उसके प्रति जो है नफरत होना एक स्वाभाविक है, एक नेचुरल है। एज वेल एज जस्टिफाइबल, और उचित भी, न्यायोचित भी है। जस्टिफाइबल क्या होता है, न्यायोचित या फिर उचित बोल सकते हैं। यानी कि जिस जो एनिमी रेस है यानी कि जो हमारे शत्रु की जाति से यानी कि शत्रु से संबंध रखता है उसके प्रति जो है नफरत होना वो हमारा एक स्वाभाविक है और वो उचित भी है। आगे कहता है द स्टोरी रिलेट्स टू द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार, ये जो कहानी है वो वर्ल्ड वार के टाइम की है। एंड इट एग्जाम्प्लीफाइज द फैक्ट, और ये उसका उदाहरण देते हो सच्चाई का, हाउ ए ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबव, कि एक मनुष्य जो है वो हर नैरो प्रेजुडिसेस यानी कि जो पक्षपातपूर्ण जो संकीर्ण जो पक्षपातपूर्ण जो हमारे विचार हैं, एक मानवता उससे ऊपर उठ सकती है। यानी कि ये जो लेसन हमें ये सिखाता है। डॉक्टर सदाव हॉकी वॉज लिविंग, वो किसके द्वारा ये हमें मैसेज देना चाहता है राइटर, वो डॉक्टर सदाव के द्वारा। जो उसका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर सदाव हॉकी वॉज लिविंग ऑन ए बीच, वो एक बीच समुद्र तट पर रहता विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड
एंड ही हैपेंड टू विटनेस ए मैन, यानी कि वो बाहर की साइड में खड़ा हुआ होता है, एंड ही हैपेंड टू विटनेस ए मैन कमिंग टुवर्ड्स हिज हाउस, और वो देखता है कि एक आदमी को, वो जो उसके घर की तरफ आ रहा था, हु वाज थ्रोन बाय द ओशन, जिसको समुद्र ने फेंक दिया था। दे रस्ड, वे दौड़ते हैं, दौड़े, एंड फाउंड हिम टू बी एन एनिमी सोल्जर, और वो क्या क्या देखते हैं कि वो एक दुश्मन सिपाही था। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम पे ये जापान, यानी कि जो डॉक्टर है वो जापान का है, इसका पूरा नाम डॉक्टर सदाओ होकी है, और जो दूसरा जो सैनिक है, जो टॉम, जिसका नाम हमने अभी किया था, वो अमेरिका से है। और जापान की और अमेरिका की जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें आमने सामने जो है लड़ाई लड़ी हुई है। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर सदाओ है वो एक एनिमी जो सोल्जर था उसको देखता है, तो कहता है सीइंग हिम बैडली वाउंडेड, और वो क्या देखता है, वो बुरी तरह से जख्मी था। द डॉक्टर ब्रॉट हिम होम एंड रिस्क्ड हिमसेल्फ फॉर द एनिमीज ट्रीटमेंट। अब डॉक्टर क्या करता है, उसको अपने घर ले आता है, एंड रिस्क्ड हिमसेल्फ, और खुद जोखिम उठाता है, फॉर द एनिमीज ट्रीटमेंट, यानी कि जो दुश्मन था उसका, उसकी जो ट्रीटमेंट करके जो है खुद अपने आप को क्या करता है, वो जोखिम में डालता है। फाइंडिंग हिम आउट ऑफ डेंजर, और जब उसको ये लगता है कि हाँ ये अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर सदाओ हेल्प्ड हिम टू एस्केप फ्रॉम हिज हाउस, और डॉक्टर सदाओ फिर उसकी जो है उसके घर से भागने में उसकी मदद करता है। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग थी, यानी कि इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि एक देशभक्त में और एक डॉक्टर में, यानी कि जो सबसे पहले सर्वोपरि क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी कि भी हम मानव हैं सबसे पहले, हम कोई जापानी नहीं है, कोई अमेरिकन नहीं है, हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम इंसान हैं सबसे पहले। यानी कि ये जो डॉक्टर है इसको प्रूव कर देता है इस स्टोरी के माध्यम से। ये एक जो राइटर है हमारा वो हमें ये मैसेज देना चाहता है स्टोरी के थ्रू। तो हमारी जो समरी है वो देख लेते हैं। डॉक्टर सदाओ एंड हिज लाइफ, यानी कि डॉक्टर सदाओ के बारे में, उसके जीवन के बारे में पहले हम जानते हैं। डॉक्टर सदाओ होकी वॉज अ जापानीज, यानी डॉक्टर सदाओ होकी जो है एक जापानीज है। हिज हाउस वॉज एट द कोस्ट, उसका जो घर है वो समुद्र के तट पे है। इट वॉज लोकेटेड ऑन ए रॉक, ये चट्टानों के ऊपर है। अबाउ अ नैरो बीच, जो बिल्कुल जो तंग जो समुद्र के जो बीच थे उसके ऊपर था इसका घर। हिज फादर वॉज एन एम्बिशियस पर्सन, और उसके जो पिता थे वो बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति थे, और वॉन्टेड टू सी हिज कंट्री एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और वो चाहते थे कि उसका जो देश है, यानी कि इसके जो डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, और वो अपने देश को सबसे चोटी पे, यानी कि सबसे ऊंचे देखना चाहते थे संसार में। ही वॉज ए स्ट्रिक्ट मैन, वो बहुत सख्त व्यक्ति थे। एंड नेवर जोक्ड और प्लेड विद सदाओ, न कभी वो सदाओ के साथ खेलते थे या फिर कभी कोई मजाक करते थे। ही वॉन्टेड टू मेक हिज ओनली सन ए फेमस डॉक्टर, वो अपना जो इकलौता बेटा था उसको वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। सो ही सेंट हिम टू अमेरिका टू अटेंड हायर एजुकेशन, और इसलिए अटेंड होता प्राप्त करना, इसलिए वो अपने बेटे को हायर एजुकेशन, यानी कि और ज़्यादा जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेज देते हैं। सदाओ बिकेम ए सक्सेसफुल सर्जन एंड फेमस साइंटिस्ट, और सदाओ जो है एक सक्सेसफुल, एक सफल सर्जन बन जाता है, शल्य चिकित्सक, और एक फेमस साइंटिस्ट भी बन जाता है, वैज्ञानिक भी बन जाता है। ही हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ हीलिंग वॉन्ड्स, यानी कि जो जख्मों को भरने की जो कला है उसमें उसने महारत हासिल कर ली थी। दिस वॉज द ओनली रीजन, यही एक कारण था, दैट ही वॉज नॉट सेंट विद द ट्रूप्स, ट्रूप्स होता है सैनिकों की टुकड़ी को ट्रूप्स बोलते हैं, यानी कि क्योंकि वो जो वोंड्स जो होते हैं, जख्म जो होते हैं, उनको भरने की जो है आर्ट थी उसके अंदर, यानी कि उसमें मास्टर था वो, तो इस वजह से क्या था, यही एक कारण था, दैट ही वॉज नॉट सेंट, कि उसको नहीं भेजा जाता विद द ट्रूप्स, यानी सैनिकों के साथ नहीं भेजा जाता, बाय द ओल्ड जनरल, यानी कि जो बूढ़ा जो जनरल था वो उसको नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता, आगे बता रहा है। ही हिमसेल्फ वॉज नॉट वेल, क्योंकि जो जनरल था, ओल्ड जो जनरल था, बूढ़ा जो जनरल था, वो खुद बीमार था, यानी कि खुद ठीक नहीं था। एंड नीडिड ऑपरेशन एनी टाइम, और किसी भी समय उसको ऑपरेशन की जरूरत हो सकती थी, इसलिए उसको जो है सैनिकों के साथ युद्ध में नहीं भेजा गया। किसको नहीं भेजा गया, डॉक्टर को। उसके बाद कहता है डॉक्टर सदाओ एंड इज वाइफ, है ना। अब यहाँ पे हम पता लगाएंगे जो डॉक्टर सदाओ थे
और उसकी पत्नी के बारे में। डॉक्टर सदाव लव्ड हिज वाइफ हैना वेरी मच। जो डॉक्टर सदाव अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही मैट हर इन अमेरिका। वो इनसे अपनी पत्नी जो है ना उससे कहाँ मिले थे, अमेरिका में मिले। ओनली वैन ही हिमसेल्फ वो स्टडिंग। केवल जब मिले थे जब वो स्टडी कर रहे थे। ही इंट्रोड्यूस्ड हैना टू हिज फादर। वो हैना को अपने फादर से परिचित कराते हैं। एंड ही अलाउड सदाव टू मैरी हर आफ्टर कन्फर्मिंग दैट सी ऑल्सो बिलोंग टू द हाई रेस। और उसके फादर उसको केवल तभी उससे शादी करने के लिए अलाउ करते, आज्ञा देते हैं, जब वो इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि वो एक अच्छी ऊंची कुल से जो है संबंध रखती है। दे हैड 2 चिल्ड्रन। उनके 2 बच्चे थे। एंड द फैमिली वॉज परफेक्ट हैप्पी। और जो फैमिली थी उनकी एक हैप्पी फैमिली थी। अब उनके जो लाइफ है उसमें क्या होता है, मीटिंग द वाउंडेड एनिमी। अब जो है जो जख्मी जो दुश्मन था, अब उससे मिलना उनका होता है, यानी कि उसके बारे में बताते हैं। वन नाइट, एक रात, सदाव एंड हैना वर स्टैंडिंग आउटसाइड इन द मिस्ट फेसिंग द सी। यानी कि एक रात सदाव और हैना जो हैं बाहर के साइड में खड़े थे, इन द मिस्ट फेसिंग द सी। और जो समुद्र था उसमें कोहरा छाया हुआ था। दे सा समथिंग ब्लैक कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट। और उन्होंने कुछ ब्लैक सा जो है धुंध में से बाहर निकलता हुआ देखा। इट वॉज ए मैन। ये एक आदमी था। ही फेल डाउन एंड क्रेवल्ड ऑन हिज हैंड्स एंड नीज। वो नीचे गिर गया और अपने घुटनों के बल और अपने कोहनियों के बल जो है अपने हाथों पे वो क्रेवल्ड करने लगा, रेंगने लगा मतलब। दे थॉट दैट इट माइट बी सम फिशरमैन। और उन्होंने क्या सोचा, दोनों पति पत्नी ने, कि ये शायद कोई मछुआरा है। दे वेंट टू लुक एट हिम। और वो उसको देखने के लिए चले गए। ही वॉज बैडली वाउंडेड। और वो बुरी तरह से जख्मी था। ही हैड रेड स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हिज बैक। और उसकी कमर के एक साइड में लाल स्टेन्स यानी कि धब्बे थे। दे टर्न हिज फेस एंड वर शॉक्ड टू सी ए वाइट मैन। अब वो उसका जो चेहरा जो है एकदम से पलट देते हैं उसको, क्योंकि वो पीठ के बल लेटा हुआ था तो उसको वो सीधा करते हैं, यानी कि उसके फेस की साइड से करते हैं तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, यानी कि उनको एक धक्का लगता है। क्या देखा उन्होंने, टू सी ए वाइट मैन, एक गोरे आदमी को देखा। और गोरे आदमी कौन था, अमेरिका था, अमेरिका का था। ही वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। वो युद्ध का कैदी था। हु समहाउ हैड एस्केप्ड, जो किसी प्रकार से बच निकला था। एंड वॉज वाउंडेड, और जख्मी हो गया था। द वाउंड वॉज ऑफ ए गन, और जो जख्म था वो एक गन का था। एंड हैड नॉट बीन ट्रीटेड फॉर अ फ्यू डेज, और कई दिनों से उसका इलाज नहीं किया गया था। देवर इन एन अवकवर्ड कंडीशन, और वो एक बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गए थे। एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और नहीं जानते थे क्या करें, वो क्या करें। फर्स्ट देयर थॉट ऑफ थ्रोइंग हिम बैक इन द सी। सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा कि वो उसको वापस समुद्र में फेंक दें। दे हेटेड हिम एज दे वर जापानीज। वे उससे नफरत करते थे क्योंकि वो कौन थे, वो खुद जापान के थे। और वो जो लड़का था यानी कि जो पानी में से जो आया है वो कौन है, वो एक अमेरिकन सोल्जर है। ही वॉज एन अमेरिकन एंड अमेरिकन वर देयर एनिमीज। वो एक अमेरिकन था और अमेरिकन उनके दुश्मन थे। दे माइट ऑल्सो हैव किल्ड मैनी सच जापानीज। कहता दे माइट ऑल्सो हैव किल्ड मैनी सच जापानीज सोल्जर्स हार्टलेसली, कि उन्होंने जो है ऐसे जापान के जो सोल्जर थे, सिपाही थे, उनको बड़े निर्दयता से जरूर मार दिया होगा, बहुत से उनको जापानीज को। बोथ सदाव एंड हैना थॉट दैट, यानी कि अब हैना और सदाव जो है ये बात सोचते हैं, इफ ही हैड बीन फिट एंड हेल्दी, यदि वो फिट और स्वस्थ होता यानी कि ठीक होता, दे वुड हैव गिवन हिम टू द कस्टडी ऑफ द पुलिस, तो वो पुलिस के उसके हिरासत में उसको दे देते। दे हैड नो सिंपैथी फॉर हिम, क्योंकि उनके मन में उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। बट नाउ, लेकिन अब, दैट ही वॉज वाउंडेड एंड अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता बेसुध या बेहोश, क्योंकि वो जख्मी था और बेहोश था। इट हैड बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट इग्नोरेंट अबाउट हिम, तो इसलिए जो है क्योंकि वो अनकॉन्शियस, क्योंकि वो जख्मी था और बेहोश था, इसलिए जो है ये उन दोनों के लिए, पति पत्नी दोनों, जो डॉक्टर और जो सदा और हैना है, उनके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि वो उसको इग्नोरेंट यानी कि वो उसकी उपेक्षा करे, यानी कि उसकी तरफ ध्यान न दे। सो दे डिसाइडेड अदरवाइज, इसलिए उन्होंने ये निर्णय ले लिया, नहीं तो वो नहीं लेते। एंड टुक हिम इन देयर हाउस, और इसलिए वो उसको कहाँ ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। यानी कि यदि वो फिट एंड फाइन होता तो उसको अपने घर के अंदर नहीं लेके जाते, वो सीधा उसको क्या करते, पुलिस को
सौंप देते, लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जख्मी था और बेहोश था। अब उसका वो इलाज करते हैं, ट्रीटिंग द एनिमी। अब जो दुश्मन है उसका वो इलाज करते हैं। सदाओ एंड हैना लिफ्टेड द अमेरिकन एंड टुक हिम इनसाइड। सदाओ और हैना उसको उठाते हैं अमेरिकन को और अपने अंदर घर के अंदर ले जाते हैं। दे वर कंसर्न्ड अबाउट देयर पोजीशन इन द सोसाइटी, लेकिन उनको दे वर कंसर्न्ड होता है चिंतित, लेकिन वो चिंतित भी थे अबाउट देयर पोजीशन, अपनी स्थिति के लिए इन द सोसाइटी की समाज में उनकी क्या स्थिति होगी यदि, एंड अबाउट द रिएक्शन ऑफ द पीपल अराउंड, यानी कि जो उनके चारों तरफ जो लोग हैं उनका क्या क्या प्रतिक्रिया होगी जब उनको पता चलेगा कि उन्होंने एक अमेरिकन यानी कि एक देशद्रोह किया है। देन दे डिसाइडेड दैट दे वुड ट्रीट हिज वाउंड्स एंड हैंड हिम ओवर। तब उन्होंने निर्णय लिया कि उसका जो जख्म था उसका इलाज करेंगे और फिर उसको हैंड ओवर टू द लॉ, यानी कि फिर वो कानून को हवाले उसको कर देंगे या पुलिस के हवाले उसको कर देंगे। दे टुक द मैन टू रूम ऑफ सदाउज फादर, और वो उसको सदाओ के जो पिता का जो कमरा होता था वे उसमें उसको ले गई। विच वॉज एम्प्टी नाउ, जो अभी खाली था क्योंकि सदाओ के जो फादर थे वो एक्सपायर हो चुके थे। द एनिमी वॉज डर्टी, अब जो दुश्मन था वो गंदा था क्योंकि किस में से आया है? समुद्र के अंदर से आया है। सो हैना टोल्ड हर मेड टू वॉश हिम विद वार्म वाटर, तो हैना जो है अपनी जो नौकरानी है उसको बोलती है कि वो उसको गर्म पानी से वॉश कर दे, धो दे। वैन सी केम टू नो, और जब उस नौकरानी को पता चला दैट ही वॉज एन अमेरिकन, सी सिंपली डिक्लाइन टू ओब्लाइज, तो जब उसको ये पता चलता है कि ये अमेरिकन है, सो साधारण रूप से जो उसको वॉश करने से उसको मना कर देती है। देन हना हरसेल्फ हैड टू वॉश हिम, और तब हना को खुद उसको वॉश करना पड़ता है। सदाव ब्रोट हिज सर्जन्स बैग एंड स्टार्टेड फीलिंग हिज पल्स, और जो सदाव है अब क्या करता, अपना जो सर्जन का यानी कि शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन वगैरह करने का जो बैग था उसमें जो टूल्स वगैरह थे उनको लेके आता है। एंड स्टार्टेड फीलिंग इज पल्स, और उसकी जो फील करना यहाँ पे महसूस करना यानी कि उसकी जो पल्स थी जो नाड़ियाँ थी उनको महसूस करना स्टार्ट कर देता है। एंड हैड डिसाइडेड टू ऑपरेट अपॉन हिम, और निर्णय लेता है कि वो उसका ऑपरेशन कर देगा यानी कि उसको उसका जो घाव था उसका ऑपरेट कर देगा। ही कलेक्टेड ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स एंड टोल्ड हैना टू एडमिनिस्टर एनेस्थेटिक इफ रिक्वायर्ड, और वो सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत की जो सामान है वो सारा वो इकट्ठा कर लेता है और हना को जो कहता है कि यदि तुम्हें ऐसा लगे ज़रूरत लगे, एनेस्थेटिक होता है बेहोशी की दवाई, कि भी तुम्हें ऐसा लगे हाँ इसको बेहोश करना है तो तुम इसको बेहोश कर देना। सदाउ स्टार्टेड फीलिंग हिज वाउंड, अब जो सदाउ था वो उसके जो घाव थे उनको फील करना यानी कि भरना शुरू कर देता है। एंड फाउंड दैट, यानी कि उसको हाथ से चेक करना स्टार्ट कर दे, फील करना मतलब महसूस करना स्टार्ट कर देता है। एंड फाउंड, और उसको पाया दैट द बुलेट वॉज स्टिल इन द वाउंड, और उसने क्या पाया कि जो गोली थी अभी भी उसके जख्म के अंदर थी। ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ हिज वुंड, और जो खून था वो उसके जख्म से बहना फिर से शुरू हो जाता है क्योंकि उसने हाथ से उसको चेक करके देखा था भाई घाव जख्म कितना गहरा है या इसके अंदर कुछ है अभी भी। हन्ना फेल्ट चोक्ड, अब हन्ना का दम घुटना शुरू हो जाता है। एंड रेस्ट आउट टू वॉमिट, और वो उल्टी करने के लिए बाहर चली जाती है। बट हन्ना वॉज ए स्ट्रॉन्ग वीमेन, लेकिन जो हन्ना थी वो एक बहादुर औरत थी। सी सून केम बैक विद कॉटन, वो जल्दी ही एक कॉटन के साथ वापस आती है। द मैन हैड स्टार्टेड ग्रोनिंग नाउ, अब आदमी ने कराहना यानी कि दर्द की वजह से कराहना शुरू कर दिया था। एज ही वॉज फीलिंग द पेन, क्योंकि वो दर्द महसूस कर रहा था। हन्ना आस्क्ड फॉर एनेस्थेटिक, हन्ना ने बेहोशी के लिए पूछा। सी सोक्ड द कॉटन इन इट, यानी कि अब उसने जो अपनी जो रुई थी कॉटन थी वो इसमें डुबोई, यानी कि जो एनेस्थेटिक की जो दवा थी उसके अंदर उसको सोक किया उसमें इन इट एंड एडमिनिस्टर्ड इन ऑन हिज नोज, और उसकी जो नाक थी उसके ऊपर रख दिया। ही वेंट टू स्लीप अगेन एंड सदाउ पुल्ड आउट हिज बुलेट, अब वो दोबारा से सो गया और सदाओं ने उसकी जो है खींच के उसके अंदर जो बुलेट थी यानी कि जो गोली थी वो निकाल दी। द मैन स्टिड विद पेन, अब जो आदमी था वो दर्द से हिला। सदाओ फेल्ट हिज पल्स, अब सदाओं ने उसकी जो नाड़ियाँ थी उनको महसूस किया। इट वॉज वेरी फीबल एंड फेंट, फीबल होता है कमज़ोर, फेंट होता है धीमी, वो बहुत ही कमज़ोर और धीमी हो रही थी यानी उसकी नाड़ियाँ नहीं चल रही थी। ही गेव हिम इंजेक्शन एंड द पल्स ग्रू स्ट्रोंगर, उसने उसको एक इंजेक्शन दिया और जिससे उसकी जो पल्स नाड़ियाँ थी वो थोड़ी स्ट्रोंगर
यानी कि पहले से थोड़ी ही स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गई थी, यानी कि फिर चलना शुरू हो गई थी। सो डॉक्टर सदाव सेव्ड हिज पेशेंट, तो इसलिए जो है डॉक्टर सदाव ने अपना जो पेशेंट था, मरीज था, उसको बचा लिया। बट वॉन्टेड हिज एनिमी टू डाई समहाउ, लेकिन उसका जो दुश्मन है वो उसको किसी तरह से मारना चाहता है। यानी कि एक तरफ तो उसने अपने जो डॉक्टर की ड्यूटी तो पूरी कर लिया है, लेकिन वो अपना जो एनिमी है, जो उसका शत्रु है उसके देश का, उसको किसी तरह से मारना भी चाहता है। सर्विंग द एनिमी, अब वो अपने दुश्मन की जो सेवा भी करता है। ऑल द सर्वेंट्स वैन ऑल द सर्वेंट्स वैन केम टू नो अबाउट द अमेरिकन, जब सभी नौकरों को पता चल जाता है कि जो उस अमेरिकन के बारे में, दे डिक्लाइन टू इंटर हिज रूम, तो वे उसके रूम में प्रवेश करने से मना कर देना। डिक्लाइन करना होता है मना कर देना। सो हना हैड टू सर्व हिम, इसलिए जो हना को उसकी सेवा करनी पड़ती है अपने आप, हरसेल्फ। शी हैड टू फीड हिम विद हर हैंड्स एज ही वॉज टू वीक टू ईट हिमसेल्फ। अब उसको सी हैड टू फीड हिम, वो उसको भोजन जो है अपने हाथों से उसको खिलाना पड़ता है ना को, एज क्योंकि ही वॉज टू वीक, क्योंकि वो इतना कमजोर था, टू ईट हिमसेल्फ, कि वो खुद नहीं खा सकता था। डॉक्टर सदाव केम टू हिज रूम, डॉक्टर सदाव उसके रूम में आते हैं। एंड फाउंड हिम सिटिंग, और जब उसको बैठा हुआ पाते हैं, ही स्कोल्डेड हिम फॉर नॉट रेस्टिंग ऑन द बेड, और फिर वो उसको आराम ना करने के लिए, बेड पर आराम ना करने के लिए उसको जो है डांटते हैं। स्कोल्ड करना, बुरा भला करना। डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड हिम दैट ही वुड नॉट सिट, अब जो डॉक्टर उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको निर्देश देते हैं कि वो बैठेगा नहीं, टिल ही टोल्ड हिम टू डू सो, जब तक वो ऐसा उसको करने के लिए नहीं कहते। यानी कहने का मतलब क्या है, डॉक्टर जब उसको बैठा हुआ पाता है और बैठना उसके लिए ठीक नहीं होता, तो इसलिए डॉक्टर उसको बैठने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूँगा, निर्देश नहीं दूंगा, तब तक तुम्हें बैठना नहीं है। टिल ही टोल्ड हिम टू डू सो, द अमेरिकन हैड अप्रीहेंशंस इन हिज माइंड, लेकिन जो अमेरिकन है उसके दिमाग में अप्रीहेंशंस है, यानी कि बहुत टेंशंस हैं। इन हिज माइंड दैट ही वुड बी हैंडेड टू द पुलिस, कि उसको जो है पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अब सपोज करो आप किसी दुश्मन देश के लोगों के फंस जाओ, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, आपके मन में तरह तरह के सवाल तो पैदा होंगे पैदा, क्योंकि कहीं ये मुझे पुलिस को हवाले ना कर दे, कहीं ये मुझे मरवा ना दे, ठीक है। तो ऐसा ही जो अप्रीहेंशन, ऐसी जो प्रॉब्लम्स थी वो उसके माइंड में भी चल रही थी। ही आस्क्ड सदाव, उसने सदाव से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन जो सदाव डॉक्टर वो इसका कोई रिप्लाई नहीं देता, यानी कि उसको कुछ नहीं बताता। वो शायद ये पूछता है लेसन के अंदर कि तुम मुझे क्या करोगे, तुम मुझे ठीक होने के बाद क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, लेकिन डॉक्टर सदाव इसका उसको कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। अनोयंस इन द हाउस होल्ड सर्वेंट्स, अब जो हाउस होल्ड यानी कि घर के जो सर्वेंट्स थे, अब वो परेशान हो जाते हैं। एंट्री ऑफ द अमेरिकन इन द हाउस क्रिएटेड अनरेस्ट इन द माइंड्स ऑफ द सर्वेंट्स, यानी कि एक अमेरिकन की घर में जो एंट्री थी, यानी कि उसका अमेरिकन का घर में आना, जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उनके दिमाग में जो है अनरेस्ट पैदा कर देता है, यानी कि वो परेशान हो जाते हैं। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रहे, वाई देयर मास्टर हैड गिवन शेल्टर टू देयर एनिमी, कि उनके स्वामी ने, उनके मालिक ने उस दुश्मन को जो है शरण क्यों दी है अपने घर में, ये बात उन नौकरों को समझ में नहीं आ रही है। दे डिनाइड टू सर्व हिम, और इसलिए वो उसकी सेवा करने से मना कर देते हैं। दे डिड नॉट लुक फॉर हिम, वो उसकी कोई देखभाल नहीं करते। दे हैड रिजेंटमेंट इन देयर हार्ट्स, और उनके दिलों में उसके प्रति नाराजगी है। रिजेंटमेंट होता गुस्सा या नाराजगी है। दे वर वरीड फॉर देयर मास्टर, और वो अपने स्वामी के प्रति चिंतित भी हैं। एंड डाउटेड, और उनको संदेह है, दैट ही वुड बी कंडेम्ड एज ट्रेटर, कि उसके ऊपर जो है देशद्रोही के लिए उसको धिक्कारा जाएगा। कंडेम करना होता धिक्कारना, ट्रेटर होता देशद्रोही। वैन थिंग्स वुड बी नोन आउटसाइड, जब बाहर इस बात का पता चलेगा, तो यानी कि उसके जो स्वामी है, नौकरों को इस बात की चिंता है कि उसको क्या माना जाएगा, एक ट्रेटर माना जाएगा, देशद्रोही माना जाएगा। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, वैन देयर मास्टर डिड नॉट सेंड हिम, जब उनके स्वामी ने यानी कि डॉक्टर सदाव ने उसको नहीं भेजा अमेरिकन को बाहर आउट, दे लेफ्ट देयर जॉब्स, तो वो जो उनके जो सर्वेंट्स है वो क्या करते हैं, अपनी नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। रिकवरी इन द एनिमी, अब जो दुश्मन था उसमें जो है अब रिकवरी हो रही है, यानी कि वो ठीक हो रहा था। स्लोली द मैन स्टार्टेड रिकवरिंग,
धीरे धीरे आदमी जो है वो रिकवर होना यानी कि ठीक होना शुरू कर देता है। सदाव अलाउड हिम टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। अब सदाव उसको 5 मिनट खड़े होने के लिए 5 मिनट के लिए खड़े होने के लिए बोल देता है, यानी कि उसको कह देता है कि तुम 5 मिनट खड़े हो जाया करो। वंस इन ए डे, दिन में एक बार। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद ही वॉज अलाउड टू स्टैंड फॉर मोर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है? एक पीरियड होता है, एक अवधि होती है। इसके बाद उसको कुछ दिनों के बाद उसको आज्ञा दे दी जाती है कि वो और ज़्यादा टाइम तक खड़ा रह सकता है। ही वॉज रीगेनिंग हिज लॉस्ट स्ट्रेंथ। और अब रीगेनिंग यानी किसी भी वर्ड से पहले अगर हम री वर्ड लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है पुनः, वो जो दोबारा से जो है जो अपनी खोई हुई ताकत थी वो अब वो उसको हासिल कर रहा होता है, कर रहा था। ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द जापानीज कपल। और वो जो जापानीज जो जोड़ा था, पति पत्नी का जो जोड़ा था, उसके प्रति बहुत आभारी था। बट वो स्केर्ड एट लिटल अबाउट हिज फ्यूचर, लेकिन अपने भविष्य के बारे में सोच के थोड़ा वो भयभीत भी था। वैन एवर, जब कभी, वैन एवर क्या होता है? जब कभी। सदाओ शोड हिज इंडिफरेंस टुवार्ड्स हिम एज ए जापानीज, जब कभी सदाओ जो है अपनी उपेक्षा एक जापानीज की तरफ के लिए जो दिखाता था, तो इसे वो क्या हो जाता, थोड़ा भयभीत हो जाता था। देयर वॉज फ्लिकर ऑफ टेरर इन अमेरिकन जाइज, यानी कि जो अमेरिकन था उसकी आंखों में डर जो है वो दिखता था। रिवीलिंग टू द जनरल, अब जो डॉक्टर सदाओ है कि भाई उस जो एक जनरल जो है जिसने उसको रोक रखा था, नहीं तो उसको भी सैनिकों के साथ जाना था, डॉक्टर को भी, क्योंकि जो कैजुअलिटीज वगैरह होती हैं, जो जख्म वगैरह उनको मिलते हैं वार में, तो उनका ऑपरेट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर की जरूरत तो पड़ती है। साथ में डॉक्टर भी जाते हैं जब लड़ाई लड़ती हैं। लेकिन जो जनरल है उसने उसको भेजा नहीं था, डॉक्टर सदाओ को अपने लिए उसको रख लिया था। ये वही जनरल है। अब वो जनरल से मिलता है तो वो बता देता है कि मेरे घर में ऐसे ऐसे अमेरिकन है, तो उसके बारे में हम पता लगाते हैं। कहता है वन डे ए मैसेंजर केम फ्रॉम द पैलेस, पैलेस होता है राजमहल, यानी कि एक दिन एक संदेश वाहक आता है पैलेस से, महल से, ऑफ द जनरल, जनरल के महल से। हना फेल्ट वीक, और हना जो है थोड़ा कमजोर महसूस करती है। सी टुक द मैसेंजर टू सदाओ, और वो मैसेंजर को सदाओ के पास ले जाती है। द मैसेंजर टोल्ड दैट द जनरल वॉज हैविंग पेन, अब मैसेंजर उसको बताता है कि जनरल को दर्द हो रहा है। एंड डॉक्टर सदाओ हैड टू गो टू हिज पैलेस, और डॉक्टर सदाओ को उसके महल में जाना होगा। हना फेल्ट रिलैक्स्ड, और इससे हना को थोड़ा आराम यानी कि उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। सदाओ नाउ डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन, लेकिन जो सदाओ है अब वो निर्णय ले लेता है कि अब उस अमेरिकन से छुटकारा पा लेगा, अदरवाइज नहीं तो ही कुड गेट इनटू ट्रबल, नहीं तो वो खुद मुसीबत में पड़ जाएगा। सदाओ वेंट टू द जनरल, सदाओ जनरल के पास जाता है। गिव हिम द ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है। एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट द अमेरिकन इन हिज हाउस, और उसको जो अमेरिकन था उसके घर में उसके बारे में सब कुछ बता देता है। ही टोल्ड द जनरल दैट ही हैड नो सेंटिमेंट्स फॉर द अमेरिकन, और वो ये भी बताता है कि उसके अमेरिकन के प्रति उसके दिल में कोई भावनाएं, सेंटिमेंट्स नहीं है। बट ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ फ्रॉम ऑपरेटिंग हिम, लेकिन उसका ऑपरेशन करने से वो उसको अपने आप को रोक नहीं पाया। द जनरल एप्रिसिएट हिज स्किल्स, जो जनरल है उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो दक्षता है, उसके जो गुण है, उसको उसकी प्रशंसा करता है। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताता है दैट दिस वाज द रीजन, और यही वो कारण है वाई डॉक्टर सदाओ वाज सो इंडिस्पेंसेबल फॉर हिम, कि वो इसके लिए कितना जरूरी था। उस डॉक्टर सदाओ को जनरल बोलता है कि वो उसके लिए कितना आवश्यक था। इंडिस्पेंसेबल होता आवश्यक। ही वुड नॉट अलाउ एनीथिंग टू हैपन सदाओ, और वो कहता है कि इसलिए जो है वो बहुत ज़रूरी है डॉक्टर सदाओ जनरल के लिए, और इसलिए जो है वो इस बात की आज्ञा नहीं दे, वो कुछ भी अलाउ नहीं करेगा कि डॉक्टर सदाओ के साथ कुछ हो। एज ही हैड टू सेव हिज लाइफ, क्योंकि उसने उसका जीवन बचाया था। द जनरल ओनली हैड फेथ इन सदाओ, और जनरल जो था उसको सिर्फ और सिर्फ सदाओ के अंदर विश्वास था एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में। द जनरल वॉज ए सेल्फिश वन, यानी कि जनरल जो है वो सेल्फिश है। सो ही वुड नॉट अलाउ एनीथिंग टू हैपन टू सदाओ, इसलिए जो है वो सदाओ के साथ कुछ भी घटित नहीं होने देना चाहता। क्यों नहीं होने देना चाहता? क्योंकि यदि सदाओ को कुछ हो गया तो जनरल को कौन बचाएगा, तो वो अपना बचाव करने के लिए वो सदाओ को बचाता है।
ही न्यू ओनली सदाव कुड सेव हिज लाइफ, और वो ये जानता है कि केवल सदाव ही उसका जो जीवन बचा सकता है। द जनरल फेल्ट दैट द अमेरिकन शुड बी क्वाइटली किल्ड, और जनरल ये महसूस करता है कि अमेरिकन जो है उसको चुपके से मार देना चाहिए। ही अश्योर्ड सदाव, वो सदाव को विश्वास दिलाता दैट हिज पर्सनल असैसिन्स वुड डू दिस फेवर फॉर हिम, कि उसके जो पर्सनल, जो उसके व्यक्तिगत जो हत्यारे हैं वो उसके लिए ये काम कर देंगे। वुड डू दिस फेवर फॉर हिम, यानी कि किसी के लिए कोई काम कर देना, फेवर फॉर हिम। सदाव ऑल्सो फेल्ट दैट इट वॉज ए सुटेबल थिंग टू हैपन, और ये जो सदाव है वो भी ये महसूस करता है कि हाँ ये एक उचित काम होगा। वेटिंग फॉर द एनिमीज असैसिनेशन, अब जो सदाव है वो इंतजार करता है एनिमी, जो दुश्मन था उसके वध का वो इंतजार करता है, क्योंकि जनरल ने उसको बोला था ना कि मेरे जो पर्सनल असैसिन्स हैं वो इसको मार देंगे। डॉक्टर सदाव डिड नॉट टेल हिज वाइफ अबाउट द प्लान, अब जो डॉक्टर सदाव है अपना इस प्लान के बारे में, इस योजना के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताता। बट ही वेटेड फॉर हिज डेथ, लेकिन वो उसकी जो मृत्यु है उसके लिए वो इंतजार करता है। नथिंग हैपेंड दैट नाइट, लेकिन उस रात कुछ भी घटित नहीं होता। अगेन नथिंग हैपेंड, अगले दिन भी कुछ नहीं घटित होता है। ऑन द सेकेंड नाइट, दूसरी रात को भी कुछ नहीं होता है। ऑन द थर्ड नाइट देयर वॉज ए साउंड ऑफ क्रैश आउटसाइड द हाउस एंड हैना वोक अप, और तीसरी रात को वहाँ पे कुछ टकराने की, बाहर जो घर से बाहर कुछ टकराने की आवाज़ होती है, और उस आवाज़ से हना जाग जाती है। सी वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड सी, वो बाहर जाकर देखना चाहती है। बट सदाव डिड नॉट अलाउ हर, लेकिन सदाव उसको जाने नहीं देता, बाहर नहीं जाने देता। एज ही डाउटेड, क्योंकि उसको संदेह था दैट इट माइट हैव बीन द असैसिन्स, कि शायद वो हत्यारे होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे फाउंड द अमेरिकन अलाइव एंड फिट, अगले दिन भी जो है उनको क्या मिलता है, जो अमेरिकन था वो जिंदा था और फिट था बिल्कुल। सेंडिंग ऑफ द एनिमी इन द सी, अब जो एनिमी था, उनका दुश्मन था, उसको समुद्र में भेज देते हैं। सदाव रियलाइज दैट द जनरल हैड फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस, अब उसको महसूस होता है कि जो जनरल है वो अपना वादा भूल गया है। ही सा दैट द अमेरिकन वॉज फीलिंग क्वाइट वेल, और उसने देखा जो अमेरिकन था वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। ही टुक अनदर डिसीजन, वो दूसरा निर्णय लेता है। ही टोल्ड द अमेरिकन, वो अमेरिकन को बताता है दैट ही वॉज सेंडिंग हिम बैक टू द सी इन हिज ओन बोट, कि वो अपनी किश्ती में उसको वापस समुद्र में भेज रहा है। विद अ लॉट ऑफ ईटेबल्स, बहुत सी खाने वाली वस्तुओं के साथ, एंड वाटर, पानी के साथ। ही टोल्ड द अमेरिकन टू रो हिज बोट टू ए स्मॉल आइलैंड, और वो उसको बताता है कि वो अपनी उसकी किश्ती को एक छोटा जो वहाँ पर द्वीप है उस पर ले जाए। विच वॉज नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो उस तट से ज़्यादा दूर नहीं था। दैट आइलैंड वॉज नॉट गार्डेड एंड नोबॉडी लिव्ड देयर, और उस आइलैंड की कोई सुरक्षा नहीं करता है और उस पर कोई रहता भी नहीं है। देयर बिकॉज इट गोट सबमर्ज, क्यों नहीं रहता वहाँ पे कोई, क्योंकि ये पानी में डूब जाता है, सबमर्ज हो जाता है ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी कि जब तूफान आता है समुद्र में तो ये जो द्वीप था, जो आइलैंड था, वो पानी में डूब जाता है, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं रहता। ही टोल्ड हिम, वो उसको बताता है दैट ही कुड लिव देयर एंड वेट फॉर ए कोरियन बोट, कि वो वहाँ पे रह सकता है और कोरियन जो बोट थी, जो किश्ती थी, उनका इंतजार कर सकता था। सदाव गेव हिम ए लॉट ऑफ फूड एंड वाटर एंड ए फ्लैश लाइट, अब इस और सदाव जो उसको बहुत सा भोजन और पानी देता है और एक साथ में एक फ्लैश लाइट देता है। ही चेकड हिज वाउंड एंड हिज पल्स, वो उसका जख्म चेक देख करता है और उसकी जो नाड़ियाँ हैं उनको चेक करता है। एवरीथिंग वॉज फाइन, सब कुछ ठीक था। ही टोल्ड हिम टू गिव हिम 2 फ्लैशेज इफ़ ही रन्स आउट ऑफ फूड, और वो उसको बताता है यदि उसका भोजन वहाँ पे ख़त्म हो जाए और कोरियन जो बोट ना मिले उसको, जब तक ना मिले तो कहता भी 2 बार फ्लैश जो लाइट है 2 बार मारना। ही टोल्ड हिम नॉट टू फ्लैश, ही वॉज स्टिल ऑन आइलैंड, सॉरी, ही रन्स आउट ऑफ फूड, यानी कि जब उसका भोजन खत्म हो जाए तो 2 फ्लैशेज उसको मारने के लिए बोलता है। एंड 1 फ्लैश इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन द आइलैंड, और 1 फ्लैश तब दे जब वो, यदि वो तभी आइलैंड पे हो तो 1 फ्लैश दे। ही टोल्ड हिम नॉट टू फ्लैश एट नाइट और बर्न द लाइट, और वो उसको बताता है कि रात के समय न तो फ्लैश मारे और ना ही लाइट जलाए। एज इट वुड बी नोटिस्ड, क्योंकि उसको ये जो है उसका पता लगाया जा सकता था फ्लैश से। ही टोल्ड हिम टू फ्लैश एट द टाइम ऑफ द सनसेट, वो कब उसको जब सूर्य अस्त होने का समय हो तब वो फ्लैश मारने के लिए उसको बोलता है। द अमेरिकन न्यू दैट सदाव वॉज सेविंग हिज लाइफ, अब अमेरिकन जानता था कि जो सदाव है
वो उसका जीवन बचा रहा था दोबारा से अगेन। सदाव एक्सप्लेन्ड इट वॉज इनकन्वीनियंट एंड डेंजरस टू कीप हिम। अब जो सदाव है उसको ये वर्णन करता है और बताता है ये असुविधाजनक है उसके लिए और खतरनाक भी है कि अब उसको अपने घर में रखना। ही हैड टू गो अवे, अब उसको दूर जाना होगा। सो द यंग अमेरिकन वेंट टू सी वियरिंग जापानीज क्लोथ्स, और इसलिए जो नौजवान जो अमेरिकन था वो समुद्र में चला गया जापानीज कपड़े पहन के, एंड ए ब्लैक क्लॉथ ऑन इज ब्लॉन्ड हेड। ब्लॉन्ड होता है सुनहरे बाल जो होते हैं, यानी कि सुनहरा जो सिर था उसके ऊपर एक काला कपड़ा बांध लिया और जापानीज कपड़े पहन के वो चला गया। एक्सप्लेनिंग टू द जनरल, अब वो जनरल को एक्सप्लेन करता है सदाओ। द जनरल हैड टू बी ऑपरेटेड वंस मोर, जनरल का एक बार दोबारा से ऑपरेशन होना था। ही सर्वाइव्ड ऑल्दो, यद्यपि वो बच गया था। द चांसेस वर फेंट, यानी कि उसके बचने के चांस बहुत कम थे, लेकिन फिर भी दोबारा ऑपरेशन करने के बाद वो बच गया। ही आस्क्ड अबाउट द प्रिजनर फ्रॉम द डॉक्टर, और वो उस कैदी के बारे में डॉक्टर से पूछता है। ही टोल्ड द डॉक्टर दैट ही फॉरगॉट टू सेंड असैसिन्स एज ही वॉज इन पेन, और डॉक्टर को बताता है कि क्योंकि वो दर्द में था इसलिए वो अपने जो हत्यारे भेजना भूल गया। सदाव टोल्ड हिम दैट द अमेरिकन हैड एस्केप्ड, और अब सदाव उसको बताता है कि जो अमेरिकन था वो बच निकला। द जनरल वॉज हैप्पी विद सदाउज लॉयल्टी, और जो जनरल था वो सदाव की जो वफादारी थी उससे खुश हुआ। एंड प्रोमिस्ड हिम ए रिवार्ड, और उससे उसको इनाम देने का वादा किया। द रियल रिवार्ड, लेकिन जो सदाव तो उसको क्या मिलता है, एक वास्तविक रिवार्ड मिलता है। रियल रिवार्ड क्या है? दैट नाइट सदाव स्टूड आउटसाइड, उस रात सदाव जो है बाहर की साइड में खड़ा था। इन हिज वरांडा के अंदर। ही सा नो फ्लैश ऑफ लाइट, उसने कोई लाइट का फ्लैश वहाँ पे नहीं दिखाई दिया। दैट नाइट, उस रात। दैट मीन्स, जिसका क्या मतलब था, द प्रिजनर हैड गॉन सेफली अवे, कि जो प्रिजनर था वो सुरक्षित रूप से दूर जा चुका था। दैट वॉज हिज रिवॉर्ड, और यही उसका एक वास्तविक इनाम था। एज अ ह्यूमन बींग एंड ए डॉक्टर, यानी कि एक मानव होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते, ही हैड सेव्ड ए लाइफ, क्योंकि उसने जीवन बचा लिया था। दो ही हेटेड द वाइट रिपल्सिव फेस ऑफ दैट अमेरिकन बट स्टिल ही कुड नॉट किल हिम, कहते यद्यपि वो उसका जो सफ़ेद जो घृणात्मक जो फेस था, चेहरा था, उसे वो नफरत करता था, लेकिन दैट अमेरिकन, कि वो अमेरिकन था, लेकिन फिर भी जो है उसको वो मार नहीं सका। तो ये हमारा एक स्टोरी थी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।